Hello students, this is V Kumar and welcome to Kumar Study Zone. Just now I am going to explain the lesson that means Tansen. Watch carefully the video and try to understand the theme of the lesson. Let us start the lesson. That means तानसेन. देखिए तानसेन ये लेसन का नाम भी है और तानसेन इसका मेन कैरेक्टर भी है. ठीक है, तो अब तानसेन के बारे में देखते हैं. तानसेन के बारे में क्या जो लिखा है इसमें, देखिए यहाँ से पढ़ेंगे इसको. You may have heard the name of Tansen, the greatest musicians of our country. Musician our country has produced. देखिए तुमने जो है नाम सुना है तानसेन का. जो तानसेन था ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था. म्यूजिशियंस कहते हैं संगीतकार. ठीक है, जो ग्रेटेस्ट म्यूजिक आवर कंट्री हैड प्रोड्यूस कहते हैं उत्पन्न करना. तुम तानसेन का नाम सुन सकते हो या तुमने तानसेन का नाम सुना है. तानसेन कौन था? जो हमारा ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन था और हमारे कंट्री ने उसको उत्पन्न किया है, अर्थात हमारे देश ने उसको पैदा किया है. ठीक है, तानसेन को. अ सिंगर कॉल्ड मुकंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन. सिंगर क्या कहते हैं? जो मुकंदन मिश्रा था और जो उसकी वाइफ थी, कहाँ रहते थे? बेहट में रहते थे, नियर ग्वालियर में. अर्थात दो लोग थे, मुकंदन मिश्रा और उसकी पत्नी. और तानसेन उन्हीं का एकमात्र बेटा था. इसका मतलब क्या हो गया? केवल ओनली चाइल्ड मीन्स एकमात्र बेटा था और दूसरा कोई बेटा नहीं था उनका. इट इज़ सैड दैट ही वॉज नोटी चाइल्ड. ये कहा जाता है कि वो नोटी चाइल्ड था. ऑफन ही रैन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट. वो प्राय कहाँ चला जाता था? भाग जाता था जंगल में खेलने के लिए. एंड सून लर्न टू इमिटेट. और इमिटेट मीन्स होता है नकल करना, कॉपी करना. और सिगरी वो क्या सीख गया? कॉपी करना सीख गया. परफेक्टली द कॉल्स ऑफ द बर्ड्स एंड एनिमल्स. वो किन की कॉपी करना सीख जाता है सिगरी? जो बर्ड्स होते हैं और एनिमल्स होते हैं, अर्थात पक्षी और जानवरों की नकल करना सीख जाता है वो, कॉपी करना. देख लीजिए चित्र में दिखा भी रखा है. देखिए ये कॉपी कर रहा है इनके जो ये ट्रेवलर्स हैं इनके लिए. अब इसके बारे में आगे पढ़ेंगे. देखिए क्या जो है. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज ट्रेवलिंग. देखिए जो चित्र दिखा रखा है, ये चित्र देख रहे हैं आप, पिक्चर, ये इसी के बारे में यहाँ लिखा है. अ फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास वॉज वंस ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स. ये देखिए जो डिसिपल्स है, डिसिपल्स का मीन्स होता है शिष्य. तो ये क्या होता है? फेमस होता है प्रसिद्ध. फेमस मीन्स क्या होता है? प्रसिद्ध. एक प्रसिद्ध सिंगर होता है जिसका नाम होता है स्वामी हरिदास. एक बार, वंस मीन्स एक बार, वो यात्रा कर रहा था. कहाँ? जंगल में यात्रा कर रहा था अपने शिष्यों के साथ. टायर्ड ग्रुप सेटल्ड डाउन टू रेस्ट इन अ सैडी ग्रो. ग्रो कहते हैं गार्डन, बाग में. एक जो छायादार बाग में वो क्या, टायर्ड मीन्स थके हुए जो यात्री थे, तो वे क्या हो जाते हैं? छायादार गार्डन में सेटल हो जाते हैं. सेटल डाउन माने आराम करने के लिए सेटल हो जाता है, अर्थात आराम करने के लिए बैठ जाते हैं. तानसेन सो देम. तानसेन ने उनको देख लिया. तानसेन सो देम मीन्स तानसेन ने उनको देख लिया. स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट ही सेड टू हिमसेल्फ. उसने, अरे जंगल में, स्ट्रेंजर मीन्स अजनबी जंगल में, उसने स्वयं से कहा, आई विल बी फन टू फ्राइटेड दैम. मतलब मुझे मज़ा आएगा उनको डरा करके. उसने क्या कहा? मुझे जो है मज़ा आएगा उनको डरा करके. फ्राइटेड मीन्स डराना, दैट मीन्स उनको, अर्थात ट्रेवलर्स को डरा करके, अर्थात स्वामी हरिदास और उनके शिष्यों को डरा करके. ही हाइड्स बिहाइंड अ ट्री एंड रोड इट लाइक ए टाइगर. हाइड मीन्स छिपाना. उसने छिपा लिया. बिहाइंड मीन्स पीछे. उसने क्या है, अपने आप को कहाँ छिपा लिया? पेड़ के पीछे छिपा लिया. रोरी मीन्स धाड़ना, और शेर के समान धाड़ा. अ लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रेवलर स्कैटर्ड इन फियर बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर. देखिए जो लिटिल ग्रुप था, छोटा जो ग्रुप था, जो जितना भी सारा ग्रुप था, लिटिल ग्रुप मीन्स जितना भी सारा ग्रुप था उनका यात्रियों का, वो स्कैटरिंग इधर उधर फैल गया डर से. फियर मीन्स डर से. किंतु जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने इकट्ठा किया उनको. डोंट अफ्रेड, मत डरो. ही सैड, उसने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस. उसने कहा कि हमेशा ये खतरनाक नहीं होते शेर. लेट अस लुक फॉर दिस वंस. आओ देखते हैं शेर कहाँ है. सडनली वन ऑफ मैन सो अ स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड अ ट्री. अचानक एक आदमी ने देख लिया कि एक बच्चा जो है पेड़ के पीछे छिपा है. देर आर नो टाइगर हियर मास्टर. उसने कहा कि ही सैड, उसने कहा, स्वामी कोई भी यहाँ टाइगर नहीं है. ओनली दिस नोटी चाइल्ड. नोटी मीन्स शरारती, केवल एक शरारती बच्चा है यहाँ, ऐसे कहा. ठीक है, ये चित्र में देख भी सकते हैं. ये देखिए, ये उस एक आदमी ने देख लिया तो उसने कहा कि शरारती बच्चा है. ठीक है बच्चा. अब देखिए आगे देखते हैं स्वामी हरिदास. अब आगे देखते हैं.
स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। पनिश मीन्स सजा देना। पनिश मीन्स क्या होता है? सजा देना। देख लीजिए, पनिश मीन्स क्या होता है? सजा देना। आप लिख भी सकते हैं साथ साथ इसको, वीडियो को पॉज करके आप वर्ड मीनिंग लिख भी सकते हैं। हमने कहा कि पनिश मीन्स सजा देना, तो आप हिंदी में लिख सकते हैं इसी चीज़ को, ठीक है। तो स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम, स्वामी हरिदास ने उसको सजा नहीं दी। ही वेंट टू तानसेन फादर एंड सेड, वो तानसेन के पिता के पास गया और कहा, क्या कहा? योर सन इज वेरी नोटी, तुम्हारा सन जो है बहुत ही शरारती है। ही ऑल्सो वेरी टैलेंटेड, वो शरारती तो है पर वो टैलेंटेड भी है, ठीक है। आई थिंक्स आई कैन मेक हिम अ गुड सिंगर, मैं सोचता हूँ कि मैं उसको अच्छा सिंगर बना सकता हूँ। तानसेन वो 10 ईयर ओल्ड वैन ही वेंट विद स्वामी हरिदास, तानसेन उस टाइम 10 वर्ष का बच्चा था जब हरिदास के साथ जाता है। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स, 11 साल तक रहता है उसके साथ। तो 10 साल का तो 11 साल मीन्स 21 साल का हो जाता है वो। लर्निंग म्यूजिक सीख जाता है 21 साल का होने के बाद। बिकम ग्रेट सिंगर, अब वो क्या बन गया? ग्रेट सिंगर बन गया, ठीक है। अब देखिए, अब आगे देख क्या कहना चाह रहा है। एट अबाउट दिस टाइम्स, मतलब लगभग उसी समय की बात है। एट अबाउट दिस टाइम मीन्स लगभग उसी समय की बात है। हिज पेरेंट्स डैड, उसके माता पिता मर जाते हैं, ठीक है। मुकंदर मिश्रा डाइंग्स विश, जो मुकंदर मिश्रा की जो डाइंग फिक्स थी, मरते हुए की जो इच्छा थी, वो क्या थी? दैट तानसेन शुड विजिट मोहम्मद घोष ऑफ ग्वालियर, मोहम्मद घोष के पास उसको विजिट करना चाहिए, उसकी इच्छा थी। तो मोहम्मद घोष वॉज द होली मैन, मोहम्मद घोष कौन था? होली मैन था। मुकंदर मिश्रा हैड लॉन्ग बीन अ डिवोटी टू हिम, उसका भक्त रहा था, ठीक है, उसके लिए समर्पित था मुकंदर मिश्रा, उसका अर्थात इसका फादर जो तानसेन का, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। अब देखिए, एंड डिवोटी हिम एंड ऑफन विजिट टू हिम, और उसके पास ज़्यादा कदा जाता था। वाइल ही लिविंग ग्वालियर विद मोहम्मद गेस्ट, अब देखिए, अब वाइल ही लिविंग ग्वालियर, जब वो ग्वालियर में रह रहा था किसके? मोहम्मद घोष के साथ। तानसेन वो जो ओपन तानसेन जब रह रहा था उसके साथ, तो तानसेन वो जो ओपन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगलानी, तानसेन को कहाँ ले जाया जाता था? रानी मृगलानी के कोर्ट में ले जाया जाता था। वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, जो क्या थी? ग्रेट म्यूजिशियन थी। देर ही मीट अ मैरिड वन ऑफ लेडीज, ठीक है, इन द कोर्ट, किसी मैरिड वुमेन से मिला। हर नेम हुसैनी, उसका क्या नाम था? हुसैनी में था। हुसैनी वॉज ऑल्सो बिकम स्वामी हरिदास डिसिप्लिन, जो हुसैनी थी वो क्या बन गई? स्वामी हरिदास की डिसिप्लिन बन गई, शिष्य। तानसेन और हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन, देखिए, अर्थात तानसेन ने हुसैनी से शादी कर लेता है, ठीक है। तो अब तानसेन और इसके क्या है? तानसेन और हुसैनी हैव 5 चिल्ड्रन, 5 बच्चे होते हैं तानसेन और हुसैनी के। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, और जो सभी कैसे थे? म्यूजिकल थे। अब देखिए आगे क्या कहना चाह रहा है। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, देखिए, तानसेन हैड, सारे बच्चे म्यूजिकल थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम, उस समय जिस, एंड बिकम वेरी फेमस, और तानसेन की प्रसिद्धि बढ़, तानसेन की क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गया था उस टाइम पे। समटाइम्स ही सैंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी कभी अकबर के सामने भी गाता था। हु वॉज शो इम्प्रेस्ड बाई हिम, जो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस्ड हुआ, इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि वो अकबर, ही इंसिस्टेड तानसेन शुड ज्वाइन द कोर्ट, उसने तानसेन को मजबूर किया। इंसिस्ट माने जोड़ दिया, इंसिस्ट का मीन्स होता है जोड़ देना। उसने तानसेन पर जोड़ दिया कि तुम कोर्ट को ज्वाइन करो, अर्थात मेरे दरबार में काम करो, इसका मतलब ये हो गया। देखो काम भी मिल गया, बहुत अच्छी जगह है ना। अब देखिए, तानसेन वेंट टू अकबर कोर्ट, तानसेन अकबर के कोर्ट में कब जाता है? 1556 में। एंड सून बिकम द ग्रेट फेवरेट ऑफ एम्परर, और उसका फेवरेट बन जाता है एम्परर का, अकबर का, बहुत ही उसका लिए बहुत ही फेवरेट माने प्रिय बन जाता है। अकबर वुड कॉल्स अपॉन तानसेन टू सिंग्स एनी टाइम्स ड्यूरिंग द डे एंड नाइट, कभी भी बुला लेता था उसको गाने के लिए। अकबर कभी भी दिन और रात को गाने के लिए बुला लेता था जब भी उसका मन होता था। क्वाइट ऑफन ही वुड जस्ट वॉक इन टू द तानसेन हाउस, और कभी कभी वो तानसेन के घर में भी जाता था टू हियर हिज प्रैक्टिस, उसकी प्रैक्टिस देखने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, उसने उसको क्या है कि बहुत सारे वे भी दिए उपहार। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकम जेलस ऑफ तानसेन, कुछ कोर्टियर्स क्या हो जाते हैं? उससे जेलस हो जाते हैं। जेलस मीन्स ईर्ष्या करने लगते हैं। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन रियूनिड, वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट, हम जब तक आराम नहीं करेंगे जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर देते। देखो कैसी बात कह रहे हो ये। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर किया, वन ऑफ द कोर्टिज
सुक्कत मैन हैड ब्रिंग आइडिया। देखिए वन ऑफ द कोर्ट, एक कोर्टियज होता है जिसका नाम होता है सुक्कत मैन, तो उसके दिमाग में हैड ब्राइट आइडिया, उसके दिमाग में एक ब्राइट आइडिया माने शानदार विचार था। अब वो विचार क्या था, देखिए लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक ही सेड। उसने कहा, दूसरे कोर्टियर से कहा होगा कि चलो इसको राग दीपक गुवाते हैं, इससे इतना बड़ा वो सिंगर बन रहा ना, तो इससे राग दीपक गुवाते हैं, देखते हैं गाता है नहीं गाता है। अब राग दीपक क्या है वो इसके बारे में देखो। हाउ विल हेल्प दैट अस आज द अनदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा कोर्टियर ने, फिर ये हमारी सहायता कैसे करेगा, बर्बाद कैसे हो सकता है, हमें तो उसको बर्बाद करना है भाई, ये बर्बाद कैसे हो सकता है फिर। ठीक है, अब वो क्या कहता है, अब इफ राग दीपक इज प्रॉपरली सिंग इट मे द एयर सो हॉट दैट सिंगर इज ब्रेंट टू एसिड। उसने कहा कि अगर राग दीपक प्रॉपरली गाया जाता है तो हवा को इतनी गर्म हो जाती है हवा कि उसमें सिंगर भी जो है, इट में एयर सो हॉट, हवा इतनी गर्म हो जाएगी जो सिंगर है वो भी जल करके राख हो जाएगा, ब्रेंट एसिड माने जल करके राख हो जाएगा उसमें। ठीक है, इतनी आग लग जाएगी वातावरण में। टेंशन वॉज वेरी गुड सिंगर इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई। वो बहुत ही अच्छा सिंगर है, यदि वो राग दीपक गा देते तो वैसे ही मर जाएगा जल करके, क्योंकि हवा में वातावरण में इतनी गर्मी हो जाएगी। एंड वी विल बी एबल टू रीड। देखिए ये बच्चों, ये जो टू गेट रीड ऑफ होता है कि ईडियम से है, टू गेट रीड ऑफ का मतलब क्या होता है यहाँ, छुटकारा पाना, और हमें उससे छुटकारा मिल जाएगा। तो टू गेट रीड ऑफ उसको नोट कर लीजिए, एक ईडियम्स है, ईडियम्स मीन्स होता है मुहावरा। ठीक है, शौकत मैन वेंट टू अकबर एंड सेड, जो शौकत मैन था वो कहाँ जाता है, शौकत मैन अकबर के पास जाता है, उससे कहता है वी डोंट थिंक तानसेन इज ए ग्रेट सिंगर, हम नहीं मानते कि तानसेन एक ग्रेट सिंगर है, लेट अस टेस्ट हिम, और उसका टेस्ट लेते हैं। ठीक है, टेल हिम टू सिंग द राग दीपक, उसको कहो ठीक है कि राग दीपक गाए। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर्स कैन सिंग इट प्रॉपरली, केवल ग्रेटेस्ट सिंगर ही इसको गा सकता है प्रॉपरली, माने उचित रूप से। प्रॉपरली मीन्स क्या होता है, उचित रूप से। ऑफ कोर्स ही कैन सिंग इट, वास्तव में वो इसको गा सकता है। ठीक है, तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन कुछ भी गा सकता है, अकबर ने कहा, उसने कहा बिल्कुल गा सकता है, वो तो कुछ भी गा सकता है। तानसेन वो जो अफ्रेड, तानसेन को डर लग गया अब जा, अफ्रेड मीन्स डरना, बट ही कुड नॉट डिसओबे द किंग, वो क्या किंग का डिसओबे नहीं कर सका। वेरी वेल माई लॉर्ड, उसने कहा कि ठीक है मेरे स्वामी। ही सैड, उसने कहा बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, उसने कहा कि मुझे तैयार करने के लिए थोड़ा समय दो। तानसेन वेंट होम, अपने घर चला जाता है। तानसेन कहाँ जाता है, अपने घर चला जाता है। ही हैड नेवर बीन मोर, ठीक है, ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट, कहते हैं उदास। ये डाउन कास्ट का मीन्स होता है उदास, और अनहैप्पी माने दुखी, वो इतना उदास या दुखी नहीं हुआ था कभी भी। ठीक है, आई कैन सिंग राग, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से कहा, बट द हीट इट गिव ऑफ नॉट ओनली हीट इट गिव्स ऑफ विल नॉट ओनली सेट द लैम्प्स लाइट, इट विल ब्रंट मी टू एसिड। उसकी जो गर्मी होती है वो इतनी होती है, वो लैंप ही नहीं जलाएगी, बल्कि वो क्या करेगी, मुझे भी जला कर राख कर देगी। ठीक है, गा तो मैं सकता हूँ इसको, ऐसी बात नहीं है, पर इसके नुकसान बताए। देन ही हैड एन आइडिया, उसके क्या है कि उसके दिमाग में विचार आया। तब क्या है, उसके दिमाग में विचार आया। विचार क्या था, इफ समवन सिंग राग मेघ, उसने कहा कि यदि कोई राग मेघ गाता है एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड सिंग इट प्रॉपरली, उसको प्रॉपरली रूप से गाता है। उसने कहा कि एक आइडिया तो है, अगर उसी समय जब मैं वो गा रहा हूँ राग दीपक गा रहा हूँ, तो राग मेघ उसी टाइम और कोई गा देता है सही रूप से, तो इट विल ब्रिंग रेन, तो राग दीपक में क्या होगा कि वो आ जाएगी, क्या वर्षा हो जाएगी। परहैप्स आवर डॉटर सरस्वती एंड हर फ्रेंड्स रूपवती कुड डू इट, ही सैड, उसने कहा कि केवल मेरी बेटी सरस्वती और उसकी मित्र ही गा सकती है उसको, किसको, राग मेघ को। ठीक है, ही टॉट टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघ, उसने 2 लड़कियों को सिखाया क्या, रागदीप गाने के लिए। दे प्रैक्टिस डे एंड नाइट, उसने दिन रात प्रैक्टिस किया 2 वीक्स, 2 सप्ताह तक। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनको बताया, क्या कहा उनको, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प्स स्टार्ट बर्निंग, तुम्हें तब तक वेट करना जब तक लैंप ना जल जाए। ठीक है, देन यू स्टार्ट सिंगिंग, और तब तुम्हें स्टार्ट करना है गाने को, जब लैंप जलना शुरू हो जाए, तभी जब लैंप जलना शुरू हो जाएंगे तो तुम स्टार्ट कर देना, वर्षा हो जाएगी और बुझ जाएंगी। ठीक है, अब वो कह रहा था लीजेंड गोंड, ये जो दंत कथा थी, देखिए दंत कथा, तो ये क्या, ये जो लीजेंड का मीन्स होता है दंत कथा एक तरह से।
लीजेंड का मीन्स पुरानी कथा है, दंत कथा। तो दैट की दंत कथा ऐसी थी कि जो अपॉइंटेड द डे होल टाउन्स, अब वो दिन आ जाता है जब असेंबली कहते हैं सारे लोग जो है तानसेन का राग दीपक सुनने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। ठीक है, अब वैन ही बिगैन टू सिंग द एयर बिगैन टू, जब वो गाना शुरू कर जाता है तो एयर में क्या हो जाती है, गर्मी हो जाती है। सुन पीपल इन द ऑडियंस वर बाथड इन परस्पिरेशन, कहते हैं पसीने में। जो ऑडियंस होते हैं वे किस में, पसीने में नहा लेते हैं, इतनी गर्मी हो जाती है। द लीव्स ऑन द ट्री, जो पत्तियां होती है पेड़ों की, डाइड अप, सूख जाती हैं, फेल डाउन, जमीन पर गिर जाती है। एट द म्यूजिक कंटिन्यू, और म्यूजिक जो है एज ए कंटिन्यू माने वैसे ही कंटिन्यू रहता है। बर्ड्स फेल डेड, चिड़िया भी मर जाती है। बिकॉज ऑफ मीन्स कारण, बिकॉज मीन्स क्या है, कारण, गर्मी के कारण। एंड वाटर इन द रिवर बिगैन टू, और जो पानी होता है नदियों में वो भी क्या हो जाता है, बिगैन टू बॉइल, उबलना शुरू हो जाता है। अरे भाई रे कितनी गर्मी है भाई गाने में ऐसे उसके। ठीक है, पीपल क्राइड आउट इन टेरर, जो लोग जो होते हैं क्राइड आउट में चिल्लाना शुरू कर देते हैं भय में। एज फ्लेम्स शूट अप आउट ऑफ द नाव वेयर लाइटेड द लैम्प, और क्या होता है, आग की लपटें ऊपर उठती हैं और लाइट जो है ये लैंप जो है जलने शुरू हो जाते हैं। एट वंश, तभी सरस्वती एंड द्रौपदी बिगैन टू सिंग राग मेघ, तभी वे राग में गाना शुरू कर देती है। द स्काई क्लाउडेड ओवर, आकाश में बादल आ जाते हैं। रेन कम डाउन, और बारिश वर्षा शुरू हो जाती है। तानसेन वो सेव्ड, तानसेन बच जाता है। द स्टोरी गोज दैट, अब देखिए क्या कहना चाह रहा हो, कथा ऐसी है, द स्टोरी गोज दैट मीन्स कुछ कथा ऐसी है कि ही वॉज इल, वो बीमार हो जाता है। आफ्टर दिस, उसके बाद। एंड अकबर वॉज वेरी सॉरी डैट ही कोल्ड हिम सो मच सफर्ड, और अकबर को बहुत दुख होता है कि इतने, अकबर को बहुत दुख होता है कि उसने इसको इतना कष्ट दिया, मतलब तानसेन को। ही पनिश तानसेन एनिमी, वो तानसेन के जो दुश्मन होते हैं, एनिमी शत्रु, शत्रु होते हैं, उनको सजा देता है। वैन तानसेन गोट वेल, जब तानसेन ठीक हो जाता है। द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरा जो शहर होता है वो खुशी मनाता है। तानसेन रिमेंड अकबर कोर्ट सिंगर, तानसेन अकबर के कोर्ट में कब तक रहा, 1585 तक, 1585। और कब उसने ज्वाइन किया था, 1556। तो 1556 से कितने साल हो लिए भाई, इसको फिर लगा लेना हिसाब आप लोग। ठीक है, वैन ही डाइड, 1556 में तो ज्वाइन किया था इसने, और जो है भाई लगभग ये रहा 15-19 साल, 19-20 साल रहा। तो वैन ही डाइड, जब वह मरा, ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उसने बहुत सारे राग कंपोज किए जब वो मरा था। ठीक है, तो तानसेन टॉम्स इज ग्वालियर, तानसेन की जो टॉम्ब है, टॉम्ब मीन्स कहते हैं समाधि जो उसकी है, वो कहाँ है, ग्वालियर में है। इट इज प्लेस ऑफ पिलग्रिम फॉर म्यूजिशियन, और वो क्या है, प्लेस है पिलग्रिम, मतलब पिलग्रिम का स्थान है म्यूजिशियंस के लिए। ठीक है, बस ये स्टोरी यहाँ तक ही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना बच्चों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो आपको, और लाइक भी कर देना। अगर अच्छी नहीं लगी कोई बात नहीं, अगर अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।